Hello and welcome guys. Once again this is Rohit Dubey and welcome to Automobile Cinematic Universe. आज हम लोग एक स्पेशल जगह जा रहे हैं, एक स्पेशल सरप्राइज़ है जहाँ जब जाऊँगा तब बताऊँगा कि क्यों जा रहे, काय के लिए जा रहे, क्या है थोड़ा सा, लेकिन अभी निकल चुके हैं। पहुँचने के बाद देखेंगे क्या होता है, कैसा होता है। सो लेट्स गेट रोलिंग। हेलो एंड वेलकम गाइस। जो सरप्राइज़ के बारे में मैं बात कर रहा था वो सरप्राइज़ ये है, हमारे साथ में निनाद भाई एनडीपी फिल्म से, और आज हमारे बर्थडे बॉय हमारे साथ में हैं। सर पहले तो विश यू हैप्पी बर्थडे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हाँ, एक ही चीज़ जो कॉमन है हम सब में वो है मोटरसाइकिलिंग और उसका पैशन। और हम मोटर स्टोर के टाइम से भैया को जानते हैं, और भैया का एक जो है ना कि प्रीमियम बाइक्स में एक बेंचमार्क जो सेट किया उन्होंने विदर्भ में, वो तो क्या ही बताना। और इनको थोड़ा सा ऐसा पहचानने में तकलीफ़ हो रही होंगी क्योंकि भाई साहब ने थोड़ा पुट ऑन किया है वेट को, सीरियस लिया है। क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी उनसे तो उन्होंने नई एडवेंचर 390 खरीदी थी, तो ऐसा लग रहा था कि भाई गाड़ी का वेट ज़्यादा हो रहा मेरा वेट कम हो रहा, तो इन्होंने सोचा कि मैं वेट बढ़ा लेता। तो इनके साथ में एक पर्सनल इंटरव्यू हुआ था हमारा एडवेंचर 390 को लेके, तो वो वीडियो भी यहाँ पे आई बटन में दिख जाएगा, जहाँ पे भी आ जाएगा। वो यूट्यूब का एल्गोरिदम है, मैं क्या कर सकता हूँ उसे ठीक है, जहाँ पे भी आ जाएगा तो वो क्लिक करके आपने देखना। तो अपन कुछ चंद सवालात पूछेंगे इनसे और हल्की फुल्की बात करेंगे। तो ऐश्वर्या दादा, अभी तक की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स बाइक पे कौन सी स्पोर्ट्स बाइक पे काम किया? होंडा गोल्डविंग पे काम किया। गोल्डविंग पे। फिर BMW GS 1250 एडवेंचर पे किया है। हाँ। फिर 1000 RR पे किया है। हाँ। और नाम लो बस अभी डुकाटी मल्टीस्ट्राडा बोलो, जो DIL बोलो, जो गाड़ी बोलो, बस अभी मेरा शुगर का लेवल भी डाउन हो रहा है क्योंकि मैंने जो सबसे बड़ी बाइक पे अभी तक काम किया वो टाइगर थी, वो भी सर्विस किया था मैं, लाइक नॉट मच वर्क। वही वरोरा के जो अभिजीत दादा की हो गई, और यवतमाल में भी एक टाइगर है, तो उसका भी हल्का फुल्का काम लेके आता है भाई, ये थोड़े फास्टनर्स टाइट कर देना मोहल्ला सर तो बस वो कृपा रही थी कि उन्होंने अपना काम देखा, उनको अच्छा लगा। और मॉडिफिकेशन में मेरा तो मॉडिफिकेशन का इनपुट ज़्यादा। और क्या बोलते हैं अपनी एडवेंचर 390 मस्त चल रही है, कंप्लीटेड 30,000 किलोमीटर। अरे वाह, एक राइड भी बीच में किए थे, बहुत हो गई थी। हाँ। तो अभी तो कंटिन्यू राइड ही चालू थी। पौंडीचेरी से भी वापस आने के बाद अहमदाबाद गए थे। तो जहाँ भी सिटी में मेरा ट्रांसफर हो रहा था वहाँ मैं एडवेंचर लेके जा रहा था। फिर रिसेंटली नवंबर में राजस्थान की रोड ट्रिप किया था। 13 डेज की थी। एक NDC करके कंपनी है, उनके लिए शूट करना था, तो वो किया। और अभी वापस से आ रहा है, सीजन तो आ रहा है। वी आर प्रिपेयरिंग आवर बाइक्स अगेन। तो यहाँ पे एक देख रहे हैं ना, सस्ता पीआर मैनेजमेंट, महंगा पीआर मैनेजमेंट कहाँ है मजाक कर रहा हूँ, इट्स ऑल पार्ट ऑफ जोक। वो कैसा ना, मैं एक समय था कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था। अच्छा। हाँ, तो आदत खराब है मेरी तो ऐसा हंसते हंसाते चलते रहता। और दूसरा एक ये देखो, ये म्यूनिर खेल रहे हैं यहाँ पे बच्चे थॉर का म्यूनिर चल रहा है यहाँ पे। तो ऐश्वर्या दादा, एक और क्वेश्चन ऐसा था कि
तुम्हारा को ऐसा क्या लगा कि मेरे को मोटरसाइकिलिंग में ही जाना है या फिर मेरे को यही चीज़ पे काम करना है? देखो मोटोरश तो वैसे देखे जाए तो बहुत पहले से चले, 7-8 साल हो गए जो मैं चला रहा हूँ। पहले वेबसाइट थी जिसपे लॉगिंग करता था, फिर खुद का मैन्युफैक्चरिंग का डाला जिसमें गाड़ी के क्रैश गार्ड, सैडल स्टेज ये बनाते थे। फिर उसके बाद तब समझा कि अपन जो काम कर रहे हैं थोड़ा मॉडिफिकेशन का जो भी कर रहे हैं थोड़ा लेबर वर्क ज़्यादा है, बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो फिर मेरा कॉलेज भी हुआ था, कैंपस भी हुआ था, मैंने जॉब किया और फिर उसके बाद मोटर स्टोर सेटअप किया। अच्छा। तो मोटरसाइकिलिंग में एंटर मेरे को याद है मैं पॉली बस से डीसी हुआ था, केटीएम की ऑरेंज राइड थी, हमने ज्वाइन कर ली थी। तब से इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, तब से ड्यूक्स ऑफ नागपुर क्लब उसी दिन फॉर्म हुआ था और तभी से हम लोग एसोसिएट के साथ। हाँ, ड्यूक्स ऑफ नागपुर। लेकिन आप मेरी आज क्योंकि इनका बर्थडे है तो मैंने जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी रखी वहाँ पे स्पेशलाइजली लिखा है बाइकर्स के रक्षक। नहीं तो उसके पीछे एक मेन जो पर्पस है, रीज़न है कि ठीक है बाइकिंग एक कल्ट कल्चर अभी अभी आया है 2012 या 13 के आसपास, लेकिन उस समय भी लोगों को उतना राइडिंग गियर्स के बारे में नहीं मालूम था। एंड एक चीज़ जो मुझे पता है कि राइडिंग गियर्स को लाने वाले या फिर उसको अवेयरनेस फैलाने वाले आप ही हो। यानी DOT सर्टिफिकेशन, शार सर्टिफिकेट, उस पर भी अपन बात करेंगे क्योंकि कई सारे में कमेंट्स है मेरे पास कि ठीक है आप हेलमेट पहनते हैं, ये पहनते तो कौन सा पहनते हैं, ISI सर्टिफिकेट पहनते क्या कि ऐसा। तो अपन ऊपर से नीचे तक पूरी बात करेंगे। इंस्टाग्राम में एक लाइव सेशन अपना भी हुआ था, लेकिन उसमें कैसा वो नेटवर्क ख़राब है ना अपने इंडिया का तो बराबर बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बराबर बात होंगी। तो अब शुरुआत करते हैं हेलमेट से कि हेलमेट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, लोगों को जानना है कि क्या रहता है बेसिकली। सर ऐसी चीज़ है कि कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, अगर हाथ पैर टूट गए तो आदमी जिंदा रहेगा, सर को लग गया तो जिंदा नहीं रह पाएगा, तो हेलमेट पहनना उसके लिए ज़रूरी है। हाँ। और अपन जो स्टड्स वगैरह स्टील बोर्ड पहनते हैं वो हाई स्पीड के लिए नहीं बने पड़े हैं। 30-40 किलोमीटर के इम्पैक्ट के ऊपर मैक्सिमम ले लेंगे, उसके ऊपर का इम्पैक्ट नहीं ले पाते। तो उसके लिए प्रीमियम साइड जाना ज़रूरी है, जो MT है, फिर SM के एक्सॉर है, फिर और ऊपर जाते तो एरो, बेल हो गया, AGV हो गया। तो ये हर एक अपने बजट के हिसाब से चलते हैं। लोग स्टड्स पहन के भी राइड करते हैं, लोग वेगा पहन के भी राइड करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि अच्छे अच्छे राइडर वेगा स्टड स्टील बोर्ड पहन के डुकाटी वगैरह चलाते हैं। तो हर एक की जो आदमी सोचता है उस हिसाब से चलता है। तो बट ये है कि सेफ्टी अगर चाहिए, अगर गिरे तो बचना चाहिए, इम्पैक्ट लेना चाहिए, तो उसके लिए मिनिमम MT एक्सॉर ये 3,500, 4,000, 5,000 के हेलमेट से .EC सर्टिफाइड ISI हेलमेट्स तभी पहनने चाहिए। अभी ISI सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हो गया इंडिया में, इसलिए इन हेलमेट्स ये हेलमेट्स रीसर्टिफाई होके आ रहे हैं। बट वैसे देखे जाए तो DOT और EC यूरोपियन स्टैंडर्ड से ऑलरेडी सर्टिफाइड है, तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज उसके ऊपर सारे इम्पैक्ट टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। यानी ये ट्राइड एंड टेस्टेड ये सारी चीज़ें, ये ज़्यादातर राइडर्स मतलब आज भी जो है, जो चीता बोलता मैं उनको, ऐसा जो कट मार के निकलते हैं ना गांव में आदमी अपनी गाड़ी इज्जतदारी से, हम छपरी बोलते होंगे। हाँ, हम चीता बोलते हैं, चीता। अरे हाइब्रिड बनाएंगे अपन। तो अब एक दिन ऐसे सीन हुआ, मैं हिमालयन निकाला गेट के बाहर, तो वो रहते ना, ओ बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ी बाइक है। नहीं, हिमालयन यहाँ के लोगों के लिए इट्स नॉर्मल, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा लगता है। बराबर है। तो ऑल एंड सोल विन करके 12 या 15 बाइक्स है, उसमें से एक मेरी। तो मैं एक दिन निकाला, एक चीता राइडर कट मार के गया और आगे जाके खुद ही गिर गया। मैं उसके बाजू गया, मैंने और आ गया स्वाद मज़ा आया। रुक बोले तेरे को बताता, मैं बोला देख एक काम कर, मेरे पास एक एक्स्ट्रा हेलमेट पड़ा है, 1000 रुपये दे दे, लेके जा। मैंने उठाया भी नहीं उसको। मैं बोला एटलीस्ट जब तक गिरेगा नहीं तो तब तक पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें रहती। अब बात करते, हेलमेट तो एकदम मेन मैंडेटरी चीज़ होगी किसी भी राइड में, लेकिन हेलमेट पहन के आ गया, नीचे टी-शर्ट और कच्छा पहन के आ गया, तो आगे की चीज़ें में क्या ज़रूरी है। अब धीरे धीरे जैसे देखेंगे बजट के हिसाब से, पैरों में देखोगे, घुटनों में तो नी गार्ड्स लो या फिर राइडिंग पैंट लो। डेनिम्स आने लग गए आजकल, जिनको थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं, जिनको अपने टैंक को प्रोटेक्ट करना है, वो लोग डेनिम पहन के चला सकते हैं। फिर राइडिंग पैंट्स है, नी गार्ड्स है, काफ़ी ऑप्शंस आ गए। अच्छे अच्छे जो यानी जो रैली वगैरह करते हैं वो लोग तो नी ब्रेसेस पहनते हैं। नी ब्रेसेस 50,000 60,000 के नी ब्रेसेस आते हैं। पॉड हो गया, अल्पाइन स्टार हो गया। तो
ऊपर फिर आते हैं तो राइडिंग जैकेट आ गया, या फिर बॉडी आर्मर आ गए जो चेस्ट एंड बैक आर्मर हो गया, या फिर अल्पाइन स्टार का बायोनिक आर्मर हो गया, या फिर राइडिंग जैकेट्स हो गया। 3-4 हज़ार से आज के डेट में राइडिंग जैकेट्स की शुरुआत हो जाती है। तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, यानी अगर 50,000 की भी बाइक ले रहा है तो 10,000 रुपये 25,000 में आप पकड़ के चल सकते हैं। यस, एक बूट्स है और ग्लव्स है लास्ट ऑप्शन। यानी ग्लव्स तो तुमको पहनना ही है, 500 वाले पहनो या 1000 वाले पहनो। अब सेफ्टी हर एक अपने अपने हिसाब से देते जाता है। और बूट्स इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चलोगे तो आपका एंकल ट्विस्ट हो सकता है, तो एटलीस्ट आपको एंकल लेंथ जूते चाहिए जो एंकल प्रोटेक्ट करे आपका। वो तो है। बस इतना तो बेसिक गियर से, इसके अलावा जो भी है वो सब प्लस पॉइंट है। हाँ, उसके अलावा जो भी फिर जितना शक्कर डालेंगे उतना मीठा लगेगा, वो ऐसा ही सिनेरियो है। उसके अलावा जैसे कि अब कैसा होता है ना, हर एक राइड में जब ऐसा मीटअप होता है तो मैं हर बार अलग बाइक लेके पहुँचता हूँ। तो देखिए, तो मेरे को एक दिन वरोरा वाले ने पूछे ये क्या है, मेरी इतनी सारी गाड़ियाँ कभी खरीदते तो देखे नहीं हमने तेरे को गाड़ी। मतलब कस्टमर गाड़ी थी, मैं ये बोल के आया कि टेस्ट राइड लेके आता करके और मैं राइड पे आया। अच्छा। लास्ट टाइम निंजा लेके गया था मैं एक राइड में, वरोरा मीटअप था तब ये सिनेरियो हुआ था। तो अब राइड की बात करेंगे तो भाई साहब सबसे लंबी राइड का थोड़ा सा ऐसा एक्साइटिंग वाला किस्सा बता दो। उधर दे दो, कैमरे के सामने रख दी। दिखा लोगों को कोल्ड कॉफी मंगाया करके। एक मिनट, गरीब नहीं होकर कोल्ड कॉफी साइज देख लो, कोल्ड कॉफी कैफे को टैग कर देंगे। हाँ, सस्ता प्यार मैंने। अरे मजा। गाइस ये है कोल्ड कॉफी, लाइक करो, फॉलो कोल्ड कॉफी को लाइक। हाँ, और जिस कैफ़े में हम बैठे बहुत अमेजिंग कैफ़े है। इसका जो लोकेशन है आपको वीडियो में ऐसा दिख जाएगा, एल्गोरिदम जैसा बताया मैंने। ठीक है, तो हाँ अपनी राइड का एकदम एक्साइटिंग वाला किस्सा बताओ यार। ऐसा एक्साइटिंग कोई किस्सा याद नहीं आता है क्योंकि राइड का हर एक दिन ही एक राइडर के लिए एक्साइटमेंट रहता है। हाँ। कुछ जो मोमेंट्स है तो अप डाउन होते हैं। हाँ। तो चलो एक्साइटिंग तो नहीं बता सकता, लेकिन एक मेरे को जो बहुत मेरे अंदर आ गया जिसकी वजह से मेरे को राइडिंग जिसकी वजह से पसंद आई थी। हाँ, हाँ। और जो लोगों का सपना होता है, हाँ, जनरली हम राइडर्स का सपना होता हाँ, है। हाँ। तो मैं वो राइड का एक किस्सा बताता हूँ। हाँ। हम निकले थे सोनमर्ग से सुबह। हाँ। लद्दाख का मेरा सबसे पहला 2018 का जो राइड किया था मैंने। हाँ, हाँ, हाँ। तो सोनमर्ग से हम निकले थे, जो जाते वक्त जोजिला पास लगता है। हाँ। तो जोजिला पास पे ट्रक चढ़ रहा था और ट्रक के पीछे हम 2 बाइक थे। हमारे दोनों बाइक जो थी रेंट हम दिल्ली से किए थे। अच्छा। हाँ। बाइक में सब खराबियाँ वही उसी बाइक में थी जो मैं चला रहा था। और मतलब उसका ब्रेक शू पूरा घुस गया था, और उसके जो इवन फ्रंट ब्रेक थे वो काम नहीं कर रहे थे। और उतने में क्या हो गया कि हमारे सामने जो ट्रक चल रहा था तो ट्रक का एक्सल तोड़ गया और ट्रक ऐसा रोल डाउन हुआ। और ये समझो एक क्लिफ है, एक क्लिफ है ऐसी, और एक क्लिफ के यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ट्रक वाले ने स्किल उसकी अच्छी थी तो उसने गाड़ी घुमा ली और जो इस साइड का जो पहाड़ एरिया था उस उधर से उसने घुसा लिया। मेरे बाजू तो पूरी दरिया ही थी। तो एक जो पैर था वो ऐसा जस्ट हवा में था, लेकिन उतने में ट्रक ऐसी हो गई। तो मतलब मैंने मौत को ऐसा छू के ऐसा आते पैर छू के आने वाला काम था, ऐसा वाला ये था। और उसके बाद से मैंने वो जाना कि जो राइडिंग में मज़ा भी है और जो एडवेंचर है, एड्रेनलिन जो चलता है, उसके साथ साथ जो रिस्क भी फैक्टर्स है। तो ये सब के बाद से भी मैंने उसके बाद से गाड़ी लेने का प्लान बनाया, फिर जॉब चालू किए, फिर पहली बाइक आई, फिर दूसरी बाइक आई। ऐसे चालू किया। ये सिनेरियो को ऐश्वर्या दादा थोड़ा मैकेनिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं। मास प्लस मोमेंटम इज इक्वल्स टू डेथ। मतलब एक्सल टूट जाना इतने बड़े व्हीकल का, और वो भी स्लोप है, तो वो ऑफ कोर्स उसका पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। और आप राइडिंग गियर की बात कर रहे थे, तो उस वक्त वो 1000 रुपये का वो आता है जो प्रो बाइकर। प्रो बाइकर का एक यहाँ पे अपना उसके ऊपर लेदर जैकेट, तो 200 रुपये के प्रो बाइकर के वो ग्लव, स्टील वर्ड का 1200 रुपये का हेलमेट,
और गम बूट्स जो रहते हैं आर्मी वाले तो मतलब 2000 का हमारा राइडिंग गियर था और उसमें ऐसा लग रहा था कि हम प्रोफेशनल राइडर बन गए लेकिन आज मेरे को ऐसा लगता है कि आज मैं प्रॉपर एरो के हेलमेट्स भी पहन लूँ या फिर अच्छे फुल राइडिंग किट भी पहन लूँ फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत ये लगता है कि वी आर स्टिल नॉट दैट अप टू द मार्क तो वो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आ जाती है ये बात तो है और कैसा ना कॉन्शियस पीपल्स हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो मैं मतलब मेरे को अरे भाई चाय पी के रखे स्पेशलिटी नहीं उन्होंने रिकमेंड किया कि तुम्हारे को कोल्ड हुआ है भैया सर्दी हुई है मेरे को नहीं अच्छे मेरे को भी हुई है सर्दी अक्खे हिंदुस्तान को 2020-21 में हुई थी बस लोग कोरोना बोल रहे थे पता नहीं क्या है ये नहीं समझ आया था मेरे को पिछले 6 साल से सर्दी है। हाँ उसको थैनोस का प्रॉब्लम है अच्छा साइनस तो शादियों के सीजन में है तो थोड़ा शादियों की बात की जाए तो शादी वादी का कैसा सीन चल रहा है फिर निनाद भैया भाई मेरा शूट बहुत अच्छे चल रहे हैं स्पेशली मैं मतलब नहीं शूट अपन एक ही कैटेगरी शादी कब कर रहे हैं पूछ नहीं यार वो मत पूछो मजाक कर रहा तो शूट का बात करते हैं शूट की बात करते हैं क्या बोलते हैं जब मैं अहमदाबाद में था तब पता नहीं है कैमरा के सामने पैसों की बात करनी चाहिए नहीं बिल्कुल मत करो बिल्कुल मत करो ये YouTube का एल्गोरिथम बहुत खराब है ज़्यादा व्यूअर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे बट एनीवे मैं जब गुजरात में था तब 1 मंथ इतना 1.5 मंथ तक टाइट था मैं कि जॉब सुबह जाता था 9 से 5:30 की जॉब रहती उसके पहले के मॉर्निंग जो शूट होते थे वो भी करता था और शाम को ड्रोन या सिनेमेटोग्राफी जो भी रहता था वो भी करता था। अच्छा तो एडिटिंग में सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो में करते थे और कलर ग्रेडिंग से डाविंची में करते थे। अपन भी अपने स्टूडियो का अपन ही भगवान है मतलब एडिटर में कोई कितनी भी मेहनत कर ले बराबर तो मैं तो वो फायदा होता था तो क्लाइंट्स को बोल भाई तुम क्या चाहिए इसको काटना है ले भाई नहीं शादियों में शूट करने का सबसे इरिटेटिंग चीज़ पता है क्या है जो दुल्हन की बहनें होती है ना वो दादा मुझे 80 काढ़ा वो दिमाग खराब कर देता बराबर है हमारा रिसेंट एग्जांपल हमारा दिमाग अभी ऐश्वर्या और हम एंगेजमेंट शूट करने गए थे सेम वैसी हुआ होता ही ना दादा मी चांगली दिसत आहो ना अपने को पूछते हैं व्यू फाइंडर से ऐसा ऊपर देखे नहीं तो ज़्यादातर मैं शूट्स पे जाता नहीं उनसे ज़्यादा अनोइंग जो रहते वो रहते किड्स और स्पेशली जब सिनेमैटिक में ड्रोन उड़ा रहा रहता है इंसान ड्रोन की फ्लाइट के बीच में नहीं क्या वो ड्रोन ही पकड़ लेते मतलब भाई छोड़ दे 4 लाख का धक्का लगेगा लकीली हमारे साथ तो नहीं हुआ नहीं होता नहीं वो छोटे छोटे बच्चे आते हाँ यहाँ पे मेंटली फर्क इंसान ऐसा ड्रोन उड़ा रहा आके यहाँ से ऐसा हाथ मले पड़ता नहीं तो एक चीज़ कैसी रहती ये नागपुर में इट्स नॉट न्यू थिंग बट यवतमाल में हमारा एक लौता ऐसा स्टूडियो है जहाँ पे एरियल फोटोग्राफी एरियल फुटेजेस आपको मिल सकते हैं तो उसके मैं चार्जेस भी अच्छे खासे लेता तो यानी हर 4 में से एक बोल सकते हैं ऐसा पार्टी रहती जो बोलती कि भैया सिर्फ रिसेप्शन के दिन आके थोड़ा सा हवा मचा देना तो उनके लिए वही हवा है तो ये भी अच्छा लगता है मेरे को लोग थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है लेकिन अपन वैसा टॉपिक से भटक गए मैं कट कर दूंगा क्योंकि मैं एडिटर हूँ मैं कुछ भी कर सकता अपन ही भगवान है ना क्योंकि तो अपन वापस आते बाइक्स के ऊपर तो गोल्डविंग बनाते समय आपको क्या फील हो रहा है गोल्डविंग बनाई नहीं थी एक्चुअली उसमें एक्सेसरीज फिट करना था हाँ बस क्रैश गार्ड कुछ भी रहो ऐसा ऐसा हाथ लगा कैसे फील हुआ बनाए तो थे हाथ लगा के एक फोटो वीडियो देख लो बाबा समझ जाएगा क्या फीलिंग थी और एक रील शूट किए थे ना हमने रील शूट किया एक गाड़ी देखने के लिए 100 लोग खड़े थे वहाँ पे बाकी जिसकी गाड़ी है उसको पूछो ऐश्वर्या से हम भी बहुत लकी थे कि हमको उसका रील बनाने मिला तो एकदम DSLR वगैरह लेके हवा मचा रहे थे जो तुम बात कर रहे थे नहीं तो कैसा होता है ना जब गाड़ियाँ देखते हो ना तो अलग लेवल का मैजेस्टिक फीलिंग आता है हम लोग मुंबई में थे एंड क्या हुआ हम लोगों ने देखा BBT मैं घुस गया BBT के अंदर और वहाँ थी लैम्बोर्गिनी हुराकेन 420p वो बोले हाथ नहीं लगा बोला खराब थोड़ी हो जाएगी गाड़ी हाथ तो लगाऊंगा बोला बोले नहीं लगा मतलब देखो मैं यूट्यूबर ठीक है तेरे को जो करना है कर बोले तो आई वाज लाइक ऐसा पकड़ के ऐसा टच करके ये समझ ली लैम्बोर्गिनी वो ऐसा टच कर खड़ा हो वो 5 मिनट बाद आया मैं ऐसे ही खड़ा था वो आके मैं कहा सर इसमें इंजन है
हाइब्रिड व्हीकल नहीं है, पावर क्यों सोर्स ले रहे बोले। तो मैंने बोला सर आप नहीं सुन। सर बोले कैसा, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने बोला बोल मत, खेती बेच के आऊँगा बोला मैं। तो ऐसी चीज़ें होती मेरे साथ। तो अभी ये बढ़िया था, ये नहीं कट करूँगा मैं। तो कस्टमर है क्या? तो अभी अपन फाइनल एकदम कंक्लूजन पे बढ़ते, एकदम ऐसा एंडिंग। तो फिर आज पार्टी कहाँ पे? बस घर पे ही है, आ जाओ घर पे ही आ जाओ। नहीं तो मेरे को तो निकलना है, लेकिन आपको फिर से एक बार बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। Yes, thank you so और much, sir. निनाद भाई आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए और आपके जो फ्यूचर और स्पेशली एडवेंचर का नाम क्या रखे हुए? एक्सटैटिक। जो भी नाम रखे जीप को लकवा मारने वाला उसके लिए भी एकदम क्या बोलते हैं, शुभकामनाएं मेरी और तरफ से। क्या बोलते हैं, एक आप आए हो और मिले हो हमको। हाँ। तो हमने एक महीने पहले ही ट्रोपोटो करके एक ऑनलाइन स्टोर खोला है। ओके, हाँ। जहाँ पे हम लिक्विमोली, मोटोल, हेलमेट्स, एक्सॉर, एमटी ये सब बेच रहे हैं, और राइडिंग गेयर्स भी हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहे इसकी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और ऐसा पट्टा आवेगा नीचे उसमें भी ऐसा मैं लिख दूंगा। और हाँ, और जो हम मतलब हम हमारी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स हम ला के दें। sure. तो आप लोग ज़रूर उसको फॉलो कीजिए, और आपको कोई भी डिमांड आती है तो स्पेशली अभी लोग लद्दाख जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो ये जो वीडियो देख रहे हो और आपको लद्दाख का कहीं राइड का हाँ। इंटरेस्ट है, सभी को चुनने हाँ, में चाहिए। तो मेरा धंधा मार दिया इसने। ये बढ़िया था। तो ज़रूर आइए और ख़रीदिए हमसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कुछ ना कुछ ऑर्डर चलते रहता अपना। Yes. बिल्कुल विषय नहीं। Till then guys, ride safely and responsibly, always wear helmet while riding and always wear seat belt while driving. Till then, this is Rohit Dubey with my Nagpur buddies signing off from this channel. See you again. चाय पी लो।